पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़े थे, ठीक है ना। इस क्लास में हम लोग सेल पोटेंशियल पढ़ेंगे और उसी को ईएमएफ ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक। तो देखो हेडिंग है मेरा सेल पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है ना। सेल पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ द सेल। तो याद है ना तुम लोग को, इधर क्या था, जिंक था, याद है, जिंक, ठीक। इसमें किसका सॉल्यूशन लिए थे, ZnSO4 सॉल्यूशन, ठीक है ना, ZnSO4 का सॉल्यूशन। ये वोल्ट मीटर था मेरा और इधर कैथोड था, ठीक, कॉपर, और इसमें किसका सॉल्यूशन था, CuSO4 का सॉल्यूशन था, ठीक है। तो देखो एनोड पे है ना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था और कैथोड पे क्या हो रहा था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ हम लोग है ना जब ईएमएफ ऑफ दी सेल निकालते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल देखते हैं, क्या देखते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। तो इस कंटेनर में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो यहाँ लोअर रिडक्शन पोटेंशियल है, और ये इसमें क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो यहाँ हायर रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। हाँ, तो इधर जिंक है और इधर कॉपर है, ठीक है ना। जिंक में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉपर में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। हम लोग सेल पोटेंशियल जो निकालेंगे वो रिडक्शन पोटेंशियल से देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ क्या है, हायर रिडक्शन पोटेंशियल। तो डिफरेंस होगा क्या, कैथोड माइनस क्या होगा, एनोड होगा। तो जैसे हम लोग ई सेल लिख रहे हैं, ठीक है ना, ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है ना। तो ई कैथोड माइनस ई एनोड जो लिख रहे थे, ई सेल इज इक्वल टू कैथोड जो है वो क्या है, कॉपर है ना, तो Cu2+/Cu लिखे हैं, ठीक है, और माइनस इधर क्या लिखे हैं, एनोड है, एनोड होगा Zn2+/Zn। यहाँ देखो, यहाँ बच्चा लोग कंफ्यूज होता है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे दिमाग में आता है कि कैथोड में बताए थे कि आयंस को ऊपर रखते हैं, मेटल को नीचे रखते हैं, और एनोड में बताए थे कि मेटल को ऊपर और आयंस को नीचे रखते हैं। पर यहाँ पे हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल देख रहे हैं। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। ये हायर रिडक्शन पोटेंशियल और ये क्या है, लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल में आयंस ऊपर रहेगा और मेटल्स क्या होगा, नीचे रहेगा। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल देख के हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, जब स्टैंडर्ड का बात लगेगा तो नॉट लग जाता है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल, ई नॉट लगा देना। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, ई नॉट कैथोड माइनस क्या हो जाएगा, ई नॉट एनोड हो जाएगा, ठीक है ना। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखो यहाँ पे कॉपर का रखेंगे वैल्यू, यहाँ जिंक का रखेंगे, तो हम लोग को ई नॉट सेल आ जाएगा। तो जैसे ये क्वेश्चन रहा ना, Zn+Cu2+ क्या दे रहा है, Zn2++Cu, ठीक है। तो हम लोग एनोड और कैथोड तो पहचानते हैं, जीरो से हम तुम लोग को, ये चार्ज इसका जीरो है, जीरो से हम लोग +2 में गए तो ये क्या था, एनोड था, बढ़ गए तो एनोड, घट गए चार्ज, Cu2+ से Cu में गए, इसका चार्ज जीरो, तो ये क्या था, कैथोड, ठीक। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना तुम लोग को, वो बुक में भी दिया हुआ है और एग्ज़ाम में भी तुमको वैल्यू दिया रहेगा ई नॉट सेल का। उसके लिए ई नॉट सेल सबका याद नहीं करना है, ठीक है ना, वो गिवन रहता है क्वेश्चन में। तो एनसीईआरटी का पेज नंबर 69 खोलना, उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जस्ट इसके आगे हम पढ़ाने वाले हैं, वो सीरीज़ के बारे में बताने वाले, उसमें सबका दिया हुआ ई नॉट सेल, क्या दिया हुआ है, ई नॉट सेल दिया हुआ है। तो अगर उसमें देखना Cu2+ से कॉपर में जाने का, तो यहाँ देखो हम ई नॉट सेल लिख रहे हैं। जब उसको चेक करोगे Cu2+ से Cu में जाएगा ना, तो कॉपर का तुम्हारा आ जाएगा 0.34, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, 0.34, माइनस जिंक का देखोगे तो जिंक का -0.76, और इसको कैलकुलेट कर लोगे 1.10 वोल्ट, आंसर आ गया। क्लियर है ना। तो फिर से एक बार तुम लोग देख लो, ईएमएफ ऑफ द सेल है ई कैथोड माइनस ई एनोड है, ठीक है। स्टैंडर्ड के लिए हम लोग क्या लगा दिए हैं, ई नॉट लगा दिए, ई नॉट सेल इज इक्वल टू हो गया ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। जो ईएमएफ ऑफ द सेल है वो 3 चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। पहला है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, सेकेंड है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और थर्ड है टेम्परेचर, ठीक। अब हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ने जाएंगे।
अब हम लोग पढ़ने जाएंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसी को बोलते हैं नॉर्मल, बोलते हैं इसी को नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसको शॉर्टकट में लिखा रहेगा SHE और क्या NHE। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का थोड़ा सा डायग्राम देख लेंगे हम लोग। स्टैंडर्ड बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड मतलब हर चीज़ क्या होगा इसमें, स्टैंडर्ड केस लेके हम लोग चलेंगे, ठीक है। प्लैटिनम फॉयल है, वायर है, ठीक है। अब देखो यहाँ स्टैंडर्ड केस कहने का मतलब है कि यहाँ मेरा 1 मोलैरिटी है, 1 मोलैरिटी HCl ले लिए, यहाँ पास कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस 298 केल्विन है और 1 ATM प्रेशर है, ठीक है। और ये प्लैटिनम फॉयल है, प्लैटिनम फॉयल, ठीक है ना, प्लैटिनम ब्लैक, ठीक है ना, इसको ब्लैक से कोटेड किए हुए हैं, प्लैटिनम ब्लैक। और ये तुम्हारा वायर है, ठीक है। तो देखो सारा स्टैंडर्ड कंडीशन है, सारा इसमें क्या है स्टैंडर्ड, सारा स्टैंडर्ड कंडीशन ले लिया। हाइड्रोजन गैस 298 केल्विन 1 ATM प्रेशर, 1 मोलैरिटी हम HCl ले लिए हैं, प्लैटिनम फॉयल है, ठीक है ना, ब्लैक इसमें पाउडर रहता है। और अब देखो प्लैटिनम यहाँ लेने का मतलब है कि प्लैटिनम रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, इनर्ट होता है। तो देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है क्या, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड whose electrode potential is taken as 0, whose electrode potential is taken as 0, ठीक। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना, उसका हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। तो देखो अगर कैथोड नहीं दिया हुआ है उसको हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना लेंगे तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 हो जाएगा। एनोड नहीं दिया है तो उसको भी हम लोग हाइड्रोजन बना सकते हैं। तो दोनों केस से देख सकते हैं। तो देखो हम बता रहे हैं एट एनोड, एनोड पे तो तुम लोग जानते हो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो एनोड क्या हो जाएगा तुम्हारा H2, ठीक है ना। H2 से हम क्या किए, देखो 2H प्लस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ माइनस लिखो चाहे यहाँ प्लस लिखो, बात वही है, ठीक है। तो ये एनोड का रिएक्शन हुआ। कैथोड का ज़रा देख लो, एट कैथोड, कैथोड पे क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2H प्लस क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में चेंज हो रहा है, H2 में। मतलब जो हाइड्रोजन है उसको हम लोग कैथोड भी ले सकते हैं और एनोड भी ले सकते हैं, और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। ये तुम लोग को नोट करना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन का क्या होता है, 0 होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और समझने के लिए हम इसका एप्लीकेशन देख लेंगे कि एप्लीकेशन में क्या होगा ये, ठीक। तो चलो हम लोग एप्लीकेशन में देख रहे हैं, एक बार हम हाइड्रोजन को कैथोड बना लेंगे, एक बार हम एनोड बना लेंगे, ठीक है। तो ज़रा एप्लीकेशन देखना, यहाँ जिंक ले लिए Zn, ठीक है, और सॉल्यूशन इसका क्या है, ZnSO4 का सॉल्यूशन है, ठीक। यहाँ वोल्ट मीटर से वोल्ट पता चला 0.76, ये नहीं पता, ठीक है। तो इसको हम लोग ले लिए SHE, मतलब हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं, E0 सेल इज इक्वल टू क्या होता है, E0 कैथोड माइनस क्या होता है, E0 एनोड। कोई प्रॉब्लम नहीं,
ई नॉट सेल का हमको दिया हुआ है यहाँ पे EMF कितना है 0.76 वोल्ट। ई नॉट कैथोड, हाइड्रोजन का तो 0 होता है, और जिंक का क्या था Zn2+/Zn। तो हम लोग ई नॉट जिंक का कितना आ जाएगा Zn2+/Zn इज इक्वल टू -0.76 वोल्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं। हम बता रहे हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम लोग कैथोड भी बना सकते हैं और एनोड भी बना सकते हैं। यहाँ एनोड दिया हुआ है तो इसको क्या बना है कैथोड, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है 0 होता है, ये दिमाग में रखना है। तो और बता रहे रिडक्शन पोटेंशियल देखते हैं, ठीक है ना। तो ई नॉट Zn2+/Zn क्या आ जाएगा -0.76। अब इसको हम उलट दे रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो हम इसको, ये मेरा SHE हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया वोल्ट 0.34 वोल्ट। ई नॉट सेल नहीं याद करना है, दिया रहेगा एग्जाम में। और इधर क्या है कॉपर है, और इसका सॉल्यूशन क्या है CuSO4। अब देखो यहाँ पे चेंज करो इसको, ई नॉट सेल यहाँ पे क्या आ रहा है 0.34 वोल्ट आ रहा है। कॉपर है तो ई नॉट Cu2+ क्या है Cu है माइनस ई नॉट एनोड SHE बनाए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो गया 0 हो गया। तो ई नॉट Cu2+/Cu क्या आ गया 0.34 वोल्ट। क्लियर? तो क्लियर है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। एनोड भी हो सकता है, कैथोड भी हो सकता है, और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है 0 होता है। अब नेक्स्ट हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। अब चलो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में आ जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होता है, ये एग्ज़ाम में डेफिनेशन भी रहता है बोर्ड एग्ज़ाम में, तो देख लेना। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, ई नॉट रेड। क्लियर है ना। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ये क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। अब देखो ये सीरीज़ हम बनाए हैं, हम कह रहे हैं कि ई नॉट सेल तुम लोग को नहीं याद रखना है, पर ये सीरीज़ का अरेंजमेंट याद रखना है। जैसे 10th में रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़े थे वो, तो ये इसका है ना एक ट्रिक्स है, ट्रिक्स से तुमको ये सीरीज़ थोड़ा सा दिमाग में रहेगा कि कौन एलिमेंट ऊपर है कौन एलिमेंट्स नीचे है। तो देखो लिथियम सोडियम बेरियम है, तो यहाँ देखो लिथियम के बाप से काका ने मांगी अलमारी ज़मीन कार फ्रिज। कोई दिक्कत नहीं, लिथियम के बाप से काका ने मांगी अलमारी ज़मीन कार फ्रिज, हो गया। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, करे को नी स्नेह प्रभाही करे को नी, बस ये वर्ड याद रखना, करे को नी स्नेह प्रभाही, ठीक है ना। और यहाँ चापा वर्ड याद रख लेना, बस क्या चापा, ठीक है ना। चापा देखो सी से कॉपर हो गया, सी से क्या हो गया कॉपर, एच से Hg मरकरी, ए से हो गया सिल्वर Ag, पी से हो गया पैलेडियम, पी से हो गया प्लैटिनम, और ए से हो गया Au गोल्ड, चापा वर्ड, ठीक है। और लास्ट में क्या है फ्लोरीन है। यहाँ थोड़ा ध्यान देना कि कॉपर के नीचे आयोडीन है और सिल्वर के नीचे ब्रोमीन है और फिर क्या है क्लोरीन है। तो देखो आयोडीन ऊपर, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, और फिर क्या है लास्ट में फ्लोरीन है। तो ये अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है ना, इन ऑर्डर ऑफ क्या है इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक। तो यहाँ पे इन लिथियम का, तो लिथियम का मालूम है वैल्यू क्या हो जाएगा -3.04 वोल्ट, ठीक है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देख रहे हैं। और फ्लोरीन का जो है इसका हो जाएगा +2.87। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लिथियम जो है ये है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और ये क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा ध्यान देना। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जैसे जैसे लिथियम से फ्लोरीन जाएंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। तो ध्यान से देखो, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। ठीक है ना, तो लिख लेते हैं एज वी मूव डाउन इन द ग्रुप, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंक्रीजेस। ठीक है ना, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंक्रीजेस। क्लियर है? तो ये तुम्हारा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट और ये अरेंजमेंट है। ठीक है, ट्रिक्स को थोड़ा सा दिमाग में रखना। यहाँ चापा वर्ड बता दिए, कॉपर के नीचे आयोडीन और सिल्वर के नीचे ब्रोमीन और क्या रहेगा तुम्हारा, क्लोरीन रहेगा। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से एप्लीकेशन से क्वेश्चन रहता है और ये तुम्हारा नेट एग्ज़ाम IIT मेंस में इधर लगातार आया हुआ है और बोर्ड एग्ज़ाम का तो रहता ही है क्वेश्चन। तो चलो ठीक है, अब हमको इसका एप्लीकेशन पढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का हर एक एप्लीकेशन से क्वेश्चन आया हुआ एग्ज़ाम में। फर्स्ट एप्लीकेशन, द एलिमेंट्स विच हैव, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, which have least value of standard least value of standard reduction potential acts as a strong reducing agent, acts as a strong reducing एजेंट। ठीक है, अब इसी का उल्टा कर दो। ठीक है ना, फर्स्ट का ये ए हो गया, बी कर दो तो बी क्या होगा, द एलिमेंट्स विच हैव हाई वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल acts as a strong oxidizing agent। अभी तो तुम लोग देखा था ना, लिथियम का माइनस में था, नेगेटिव में था, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट था, सबसे ऊपर में था, और नीचे में फ्लोरीन का क्या था, प्लस में था ना, तो वो क्या था, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। तो यहाँ माइनस प्लस का बात नहीं कर रहे हैं, हम करें कि जिसका वैल्यू सबसे कम होगा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब देखो इससे NCERT का क्वेश्चन तुम्हारा ये IIT मेंस में है ना, 2016 में भी आया है क्वेश्चन और 2014 में भी क्वेश्चन आया है और नेट एग्ज़ाम में पिछले साल भी आया। तो ये दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम इससे तुम लोग को क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, चलो हम लोग NCERT का क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है ना NCERT एक्सरसाइज का है। ठीक है ना, एक्सरसाइज का है कि गिवन क्वेश्चन नंबर 3.2 है और ये CBSE बोर्ड 2010 का भी आया हुआ क्वेश्चन है। गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सबका देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है। ठीक है, अरेंज दिस एलिमेंट्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो बताओ हम क्या बताए थे कि जिसका सबसे कम वैल्यू होगा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है ना, तो अरेंजमेंट ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर, अरेंजमेंट भी सही होना चाहिए। बच्चा लोग थोड़ा अपोजिट कर देता है तो उसमें तो सीधे तुम्हारा मार्क्स कट जाएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर दिया हुआ है, इसका मतलब जिसका वैल्यू सबसे कम होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा और उसको हम लोग सबसे लास्ट में लिखेंगे ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो अब देखो इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका है, Ag का है, तो सबसे आगे क्या हो गया Ag, इंक्रीजिंग ऑर्डर में देना है। फिर किसका है, उससे कम Hg का है। ठीक है ना, Ag के बाद Hg आया। अब उसके बाद देखो किसका है, क्रोमियम Cr, फिर देखो तो ज़रा मरकरी करें, मैग्नीशियम Mg। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, पोटासियम और नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो गया पोटासियम। तो ये मेरा क्वेश्चन क्या बना, अरेंज दिस मेटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर। सबसे ज़्यादा किसका था, सिल्वर का था, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा ना, ज़्यादा रहेगा तो, और वीक रिड्यूसिंग एजेंट लेस हो जाएगा इसका वैल्यू। तो
मतलब लेस रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। हो गया। अब इधर देखो Hg कम है, क्रोमियम इससे भी कम है, और मैग्नीशियम, ठीक, और सबसे कम क्या हो गया, पोटासियम। क्लियर। अब देखो IIT में 2013 का क्वेश्चन आया हुआ है। 2013 में ये क्वेश्चन आया था, फिर 2000 है ना 15 में या 16 में भी यही क्वेश्चन था, बस अपोजिट कर दिया था, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कर दिया था। तो देखो यहाँ सबका वैल्यू दिया हुआ है ना। पूछ रहा है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेगेटिव है, 1.51 है, 1.33 है, 1.36 है। तो हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या बताए थे कि जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो खुद ही बता दो ना, 1.51। तो मेरा कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी ऑप्शन। तो क्लियर है ना, जिसका सबसे कम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। और इसी टाइप का क्वेश्चन सेम दे दिया था, और उसमें एक ऑप्शन था स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे कम क्या है, क्रोमियम का है। क्लियर है ना। ये फर्स्ट एप्लीकेशन क्या बताए, वैल्यू ज़्यादा तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वैल्यू कम तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन था, अब सेकेंड एप्लीकेशन पढ़ते हैं, ठीक है ना। सेकेंड एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट standard EMF of the cell, standard EMF of the cell। तो ये तो हम तुमको अभी बताए ही थे, क्या E नॉट सेल इजिकल टू क्या होता है, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। कैथोड हमेशा बड़ा होना चाहिए और एनोड क्या होना चाहिए, छोटा उसका वैल्यू। ठीक है। तो इससे हम क्वेश्चन दे रहे हैं, तो क्वेश्चन कर लोगे तो हो जाएगा। तो टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल, ई नॉट सेल निकालना है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो कैसे क्लियर होगा, क्वेश्चन बना लेते हैं इससे हम लोग, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन तुम लोग का बनाना। और ऐसे भी तो अभी सिखाए भी थे तुम लोग को, 2Ag प्लस कॉपर क्या दे रहा है, 2Ag प्लस Cu2 प्लस, बैलेंस है ना चार्ज, हाँ चार्ज तो बैलेंस है, इधर भी +2 उधर भी +2। तो अब ई नॉट सेल निकालना है तुम लोग को, क्या निकालना है, ई नॉट सेल। तो देखो प्लस से किस में गए हैं, 0 घट गए ना, घट गए तो कैथोड, और ये कॉपर का 0 था, 0 से +2 में बढ़ गए तो क्या हो गया, एनोड। तो यहाँ सिल्वर क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। सिल्वर का वैल्यू है 0.80 और कॉपर का कितना था, 0.34 वोल्ट था। ठीक है। अब इसको तुम लोग माइनस कर लो, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.46 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर क्वेश्चन। कैथोड और एनोड पहचानना मेन ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट जरा ये देखो क्वेश्चन, इस तरह का भी क्वेश्चन में पहचान लोगे ना। 2Fe3+ है, फिर क्या है 2I माइनस, इधर दे रहा है 2Fe2+ प्लस I2। ठीक है। अब देखो ये 3+ है, 3+ से 2+ में चले गए ना, घट गए तो क्या हो गया, कैथोड। और I माइनस है और I2 क्या होता है, 0 है। तो माइनस से 0 में चले गए, बढ़ गए तो क्या हो गया, एनोड। तो देखो इसमें बचल हो गया ना, कैथोड और एनोड पहचानने में थोड़ा गड़बड़ करता है। अगर ये क्लियर है तो फिर तो तुमको ई नॉट सेल तो आराम से निकाल लोगे ना, वैल्यू तो दिया रहता है क्वेश्चन में। ठीक है ना। आयरन का वैल्यू है 0. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में पेज नंबर NCERT 69 पे देख लेना। Fe3+ का 0.77 है और आयोडीन का है 0.54 है। अब तुम लोग इसको माइनस कर लो, माइनस कर लोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, 0.23 वोल्ट। क्लियर है। तो ई नॉट सेल निकाला हम लोग सीख लिए। अब देखो नेक्स्ट एप्लीकेशन है जो फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन पे करना है ना, थर्ड एप्लीकेशन और फोर्थ एप्लीकेशन। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में है ना थर्ड और फोर्थ एप्लीकेशन को डील करेंगे। ठीक है।